तो ऑनलाइन असेसमेंट के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है वो मैंने एक सेपरेट वीडियो में जो है वो सोल्यूशन शेयर किया, क्योंकि वो वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 3 के सोल्यूशन के बारे में डिस्कस कर लें। इन क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द लाइन y is equals to kx plus 3 does not meet the curve y is equals to x square plus 5x plus 12। उसी तरह का क्वेश्चन है बिल्कुल, सिर्फ कंडीशन थोड़ी सी चेंज है, वर्किंग पूरी उसी तरह करनी है। यहाँ जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो डज नॉट मीट द कर्व वाला कॉन्सेप्ट होगा, और जब डज नॉट मीट द कर्व होता है तो हमें पता है कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो छोटा होता है जीरो से, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी लेस देन जीरो। काम यहाँ भी वही करना है। वी हैव द वैल्यू ऑफ y, हमारे पास लाइन की इक्वेशन है के एक्स प्लस थ्री, तो मैं y की वैल्यू जो है वो यहाँ पुट कर देता हूँ। जब मैं यहाँ y की जगह पे के एक्स प्लस थ्री पुट करूंगा तो दिस विल बी लाइक दिस, के एक्स प्लस थ्री मैंने इक्वल टू के एक साइड पे लिख दिया है, और इक्वल्स टू यूज करूंगा मैं, और फिर इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे जो इक्वेशन वहाँ लिखी हुई है जो है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12 एज इट इज मैंने लिख देना है। और डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन मुझे पता है कि डी विल बी लेस देन जीरो, क्योंकि मेरा जो है वो लाइन कर्व को मीट नहीं कर रही है। तो आई हैव टू असेंबल इट, थोड़ा सा मुझे अरेंज करना पड़ेगा इसको। और दिस इज एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को मैंने पहले लिख दिया, और 5x मेरे पास एज इट इज है। और दूसरी साइड पे इक्वेशन के मेरे पास एक और एक्स की टर्म है, जिसको मैं जो है वो इस साइड पे ले आऊंगा, तो उसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, वहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव के एक्स हो जाएगा। और यहाँ प्लस 12 था पहले से ही, और जब मैं प्लस 3 को यहाँ शिफ्ट करूंगा तो ये -3 हो जाएगा, और दिस विल बी इक्वल्स टू जीरो। एक्स स्क्वायर की कोई और टर्म नहीं है, तो एक्स स्क्वायर विल बी एज इट इज। और यहाँ से मुझे एक्स को कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे एक्स का एक ही कोफिशिएंट चाहिए। जब मैं एक्स को कॉमन लूंगा तो मेरे पास ब्रैकेट में 5 माइनस के बच जाएगा, तो मैंने ब्रैकेट में उसको 5 माइनस के लिख दिया, एंड देन 12 माइनस थ्री 9 हो गया, पॉजिटिव 9 मैंने इसको यहाँ लिख दिया, एंड दिस इज इक्वल्स टू जीरो। नाउ आई हैव टू आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, क्योंकि मुझे डिस्क्रिमिनेंट का कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो यहाँ ए की वैल्यू का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, तो यहाँ ए की वैल्यू 1 हो गई, और बी की वैल्यू जो है वो यहाँ 5 माइनस के है, तो पी की वैल्यू मैंने 5 माइनस के लिख दी। एंड देन आई हैव द वैल्यू ऑफ सी, कांस्टेंट मेरे पास यहाँ जो है वो 9 है, तो मैंने सी की वैल्यू 9 लिख दी है। आई नो दैट डिस्क्रिमिनेंट इज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला मेरे पास बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है, तो बी इस वक्त मेरे पास 5 माइनस के है, तो मैं डायरेक्टली 5 माइनस के का होल स्क्वायर लिख देता हूँ। एंड देन आई विल यूज द नेगेटिव साइन, फॉर्मूले का नेगेटिव साइन मैं यूज करूंगा। दिस इज 5 माइनस के होल स्क्वायर, दिस इज बेसिकली द बी स्क्वायर माइनस फोर, फोर की जगह पे ए की जगह पे 1, और सी की जगह पे मैंने 9 लिखना है। और कंडीशन मेरे पास जो है वो क्या है, लेस देन जीरो, इसका मतलब लेस देन जीरो। जब मैं इसको आइडेंटिटीज ओपन करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है। ट्वाइस द प्रोडक्ट 5 के माइनस 10 के हो जाएगा, और फिर मेरे पास पॉजिटिव का के स्क्वायर आ जाएगा। और जब मैं -4 को मल्टीप्लाई कराऊंगा 1 से, तो -4 हो जाएगा, और फिर ये -36 हो जाएगा जब मैं उसको 9 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो, एंड दैट शुड बी लेस देन जीरो। और थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं, के स्क्वायर को पहले लिख देते हैं, -10 के उसके बाद आ जाएगा। एंड दैट विल बी लेस देन जीरो। एंड नाउ चूंकि नेगेटिव साइन इसलिए दे रहा हूँ, मिडिल टर्म का साइन नेगेटिव है, एंड देन प्लस के, एंड अगेन -11 लेस देन जीरो। कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से के को कॉमन लूंगा तो ये के -11 हो जाएगा। और यहाँ से मैं +1 कॉमन अगर ले लूँ तो मेरे पास अगेन ब्रैकेट में ये -11 आ जाएगा, और फिर ब्रैकेट क्लोज, लेस देन जीरो। दोनों ब्रैकेट्स मेरे पास सेम आ गए, तो मैंने दोनों ब्रैकेट्स में से एक को कॉमन ले लिया, के -1 मेरे पास एज इट इज आ गया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया मैंने। एंड देन द अदर इज के+1, तो के+1 मैंने लिख दिया।
that should be less than 0. And now by putting it equal to 0 मेरे पास k की एक वैल्यू आ जाएगी, k will be less than 11, और मेरे पास जो दूसरी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी k is less than -1, क्योंकि ये पॉजिटिव 1 जब वहाँ चला जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब मेरे पास जो है वो सिंस y इज लेस देन 0 है, क्योंकि ये फंक्शन बेसिकली y कहलाता है, ये जो पूरा फंक्शन है क्वाड्रेटिक ये y कहलाता है। तो यहाँ मैंने अपनी कंडीशन आइडेंटिफाई कर ली कि y जो है वो लेस देन 0 है, मतलब y की मुझे नेगेटिव वैल्यूज चाहिए। तो नेगेटिव वैल्यूज के लिए मैंने दोबारा अपना कर्व इस तरह बना लिया, क्योंकि मेरे पास स्ट्रेटजी वही है। एक्सट्रीम वैल्यूज मेरे पास -1 और -11 है, तो यहाँ -1 आ जाएगा और 11 यहाँ आ जाएगा। इधर मैंने -1 लिख दिया और यहाँ मैंने 11 लिख दिया है। और जब अपना कर्व ड्रॉ करता हूँ एक रफ सा, तो मेरा कर्व जो है वो इस तरह का आ जाएगा। और चूंकि मुझे नेगेटिव वैल्यूज चाहिए, इसका मतलब है कि मुझे सारा इन बिटवीन का रीजन चाहिए, मुझे सारी नेगेटिव वैल्यूज चाहिए, और मुझे पता है वाई जो है वो नेगेटिव यहाँ पे होगा। तो इसका मतलब है कि मुझे अपना फाइनल आंसर लिखने के लिए के को सेंटर में लिखना पड़ेगा। अगेन मुझे -1 यहाँ लिखना पड़ेगा क्योंकि स्मॉलर नंबर है, 11 ग्रेटर नंबर है, मैंने यहाँ लिखा। और ये जो साइन है मैंने यूज किया और यहाँ एक बार ये इस तरह बना दिया और यहाँ भी एक बार इस तरह बना दिया। तो दिस इज द फाइनल आंसर। अगर आप इसको अकेले अकेले भी लिखते हो तो वो भी बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। अगर आप इसको अकेले लिखना चाहोगे तो ये क्या हो जाएगा, वाई इज के इज लेस देन के विल बी ग्रेटर देन -1, क्योंकि मुझे सारी नेगेटिव वैल्यूज चाहिए। ये भी इसका आंसर एक्सेप्टेबल है। और आप जो है वो के इज लेस देन 11 लिखोगे तो ये भी दोनों आंसर्स आपके एक्सेप्टेबल होंगे। इस तरह भी आंसर्स आपके एक्सेप्टेबल हैं और ये इस तरह भी आपके आंसर्स। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो था वो हमारे पास इनइक्वालिटी का था। वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ एन इनइक्वालिटी। इसमें बस सिर्फ सॉल्यूशन सेट लिखना आना चाहिए, बाकी काम पूरा यही करना है। इसमें भी हमें इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर को इधर ही लिखने दिया मैंने और +2 विल बी एज इट इज, दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ब्रैकेट। उस साइड पे दो ब्रैकेट्स हैं तो मैं दोनों को मल्टीप्लाई करा लेता हूँ। तो दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कराने के लिए पहले जो है वो मैं 2x को मल्टीप्लाई कराऊंगा x के साथ। तो दिस विल बी 2x स्क्वायर। पहले मैं इस 2x को जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा और फिर मैं इस 2x को जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा। तो 2x को जब x से करूंगा तो 2x स्क्वायर और +4x हो जाएगा जब 2x को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो। और जब मैं -1 को x से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये -x हो जाएगा। और जब -1 को +2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये। अब मैं सब कुछ शिफ्ट कर लेता हूँ एक साइड पे और मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि सारी चीज़ों को इस साइड पे शिफ्ट कर लूँ तो ये x स्क्वायर हो जाएगा एंड दिस विल बी +2। और ये प्लस का है, ये इधर आके माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा। मेरे पास यहाँ +4x है, ये इधर आके -4x हो जाएगा। -x उधर आके +x हो जाएगा और -2 उधर आके +2 हो जाएगा एंड दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब मैं थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर लेता हूँ तो यहाँ से मेरे पास ये -x स्क्वायर आ जाएगा। -4x है और यहाँ मेरे पास +x है तो ये -3x हो जाएगा। और ये प्लस का 2 और ये प्लस का 2 प्लस का 4 हो जाएगा। अब मुझे पता है कि मेरा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मुझे पॉजिटिव अच्छा लगता है तो मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ। या फिर मैं काम ये कर लेता हूँ, ये माइनस को फिर मैं उधर शिफ्ट कर दूंगा तो इनइक्वालिटी का साइन जो है वो रिवर्स हो जाएगा। तो मैं माइनस कॉमन लूंगा तो इन सबके साइन ऑपोजिट हो जाएंगे। जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया। अब इस माइनस साइन को रिमूव करने के लिए जो है वो मैं दोनों साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई कराऊंगा। जब मैं दोनों साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और फिर मुझे इनइक्वालिटी का रूल यूज करना पड़ेगा कि व्हेनेवर यू मल्टीप्लाई विद द नेगेटिव साइन
द साइन ऑफ द इनइक्वालिटी रिवर्सेस, तो मैंने इसको रिवर्स कर दिया। अगेन मिडिल टर्म यूज कर लेता हूँ जल्दी से। मिडिल टर्म 4 है तो मेरे पास +4 और -x ले लेता हूँ, 4 और 1, ये -4 हो जाएगा। और मैं कॉमन ले लेता हूँ यहाँ, यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया, ये x +4 हो गया। यहाँ से -1 कॉमन ले लेता हूँ, ये भी x +4 हो जाएगा। x +4 एक बार कॉमन ले लेता हूँ, और x-1 विल बी इनसाइड अ ब्रैकेट, < <0 हो जाएगा। जब मैं बारी बारी दोनों को इक्वल टू 0 करूंगा तो मेरे पास दो एक्सट्रीम वैल्यूज आ जाएंगी, एक आ जाएगी एक्सेस, +4 वहां जाके -4 हो जाएगा। अब मुझे अपना आंसर लिखना है, तो मुझे ये देखना है कि मेरी जो y है, बेसिकली ये जो फंक्शन है मेरे पास, तो वो क्या है, वो है < <0 इसका मतलब मुझे सारी y की नेगेटिव वैल्यूज चाहिए। तो मैं अगर जल्दी से रफ एक कर्व ड्रॉ कर लेता हूँ। एक मेरे पास वैल्यू 1 आ गई है, एक -4 आ गई है, -4 यहाँ पे आ गई, 1 यहाँ पे आ गई है। मैंने रफ कर्व ड्रॉ कर लिया। ये मेरे पास स्ट्रेटेजी है आंसर लिखने की, तो मुझे इससे आसानी होती है। और सिंस मुझे y की सारी नेगेटिव वैल्यूज चाहिए, इसका मतलब है मुझे ये सारा इन बिटवीन का रीजन चाहिए। इन बिटवीन का रीजन का मतलब है कि मेरा जो है वो x को मैंने सेंटर में लिख दिया, और ये वाला साइन यूज करके -4 चूंकि छोटी वैल्यू है तो -4 लेफ्ट साइड पे आ गई, बड़ी वैल्यू 1 है, मैंने यहाँ लिख दी 1, और यही वाला साइन मैंने यूज करके एक बार यहाँ बना दिया, और यहाँ दोबारा एक बार बना दिया। क्योंकि मुझे इन बिटवीन का रीजन चाहिए, तो मुझे -4 से बड़े नंबर चाहिए और 1 से छोटे नंबर चाहिए। तो अगर मैं इसको पढ़ूंगा तो ये बिल्कुल इसी तरह है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4 एंड लेस देन इक्वल टू 1। क्योंकि मुझे इसका आंसर सॉल्यूशन सेट में लिखना था, तो सॉल्यूशन सेट में थोड़ा सा फॉर्मेट जो है वो उसका ख्याल रखना पड़ता है। तो यहाँ x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ शुरू में आपको पता है x लिख के मुझे कॉलन यूज करना पड़ता है सिर्फ इस फॉर्मेट को, क्योंकि ये सॉल्यूशन सेट का फॉर्मेट है, तो इसलिए मुझे कर्ली ब्रैकेट यूज करने पड़ते हैं। तो आपको भी इसका आंसर इस तरह लिखना पड़ेगा। तो दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ द एड मैथ्स असेसमेंट पेपर। आई होप थोड़ी सी कंफ्यूजन क्लियर हो गई होंगी, आप लोगों को पता चल गया होगा कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो किस तरह सॉल्व करना है। इंशाल्लाह आई विल सून बी स्टार्टिंग योर चेकिंग, आपकी चेकिंग स्टार्ट कर दूंगा मैं, तो फिर आई विल शेयर द मार्क्स। अंटिल देन उस वक्त तक ये वीडियो देख लो अच्छी तरीके से, ताकि यू विल लर्न योर मिस्टेक, क्या गलतियाँ की हैं, ताकि आप लोगों को पता चल जाए। फिर कोई कंफ्यूजन हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, और फिर उसको डिस्कस कर लेंगे। अंटिल देन टेक केयर, बी सेफ, अल्लाह हाफ़िज़।